रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। आज रेडियो सिनेमा में बात नवीन निश्चल की। नवीन निश्चल ने कहा था, मुझे एक्टर बनना है पिताजी। जी हाँ, नवीन निश्चल ने भी अपनी जिद पर अड़कर अपनी जिंदगी की मनपसंद भाग्य रेखा अपने हाथों से खींची थी। मुझे एक्टर बनना है पिताजी। 21 साल के नवीन निश्चल ने अपने पिताजी से साफ साफ कह दिया था जो उनके मन में था। वो साल था 1967 का, 1967 का। इनके पिताजी हैरान थे क्योंकि उन्होंने बेटे को लेकर कुछ दूसरे ही सपने देखे थे, मगर वो किस्मत से, नवीन निश्चल की किस्मत से वो ऐसे पिता नहीं थे जो अपने ख्वाब अपने बेटे के ऊपर थोप देते। उन्होंने नवीन निश्चल के फैसले का विरोध नहीं किया। सहयोग की बात है, नामी डायरेक्टर प्रोड्यूसर मोहन सहगल नवीन निश्चल के पिता के दोस्त हुआ करते थे। उन्होंने मोहन सहगल से बात की। मोहन सहगल ने कहा कि अपने बेटे को मेरे पास भेज दो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। नवीन निश्चल एक्टर बनने के लिए इतने ज़्यादा बेकरार थे कि पिता के दोस्त मोहन सहगल के पास जाने से पहले उन्होंने एक टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट का फॉर्म भर दिया। नवीन जी को बुलावा भी आ गया। नवीन निश्चल पहुंच गए सीधे मुंबई। वहां जाकर वो पहले मोहन सहगल साहब से ही मिले। नवीन निश्चल ने मोहन सहगल साहब को बताया कि वो एक टैलेंट हंट शो में भी हिस्सा लेने वाले हैं। तब मोहन सहगल ने कहा, नवीन निश्चल से साफ साफ कह दिया कि अगर एक्टर बनना चाहते हो तो इस टैलेंट हंट का चक्कर छोड़ो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। पुणे स्थित फिल्म इंस्टीट्यूट जाओ और वहाँ एक्टिंग की ट्रेनिंग लो। मोहन सहगल साहब के कहने पर नवीन निश्चल ने FTII में दाखिला ले लिया। उनकी फीस भी मोहन सहगल ने ही चुकाई। कमाल की बात है। कहना ही होगा कि नवीन निश्चल की ज़िंदगी में एक बड़ा योगदान मोहन सहगल का भी रहा है। FTII में नवीन निश्चल ने खूब मेहनत से एक्टिंग सीखी और देखते ही देखते वे कमाल के एक्टर बन गए। सभी फैकल्टी मेंबर्स नवीन निश्चल की प्रतिभा के कायल हो गए। नवीन निश्चल FTII से गोल्ड मेडल लेकर पास हुए और वापस मुंबई आ गए। मुंबई आकर वो मोहन सहगल साहब से मिले। तब मोहन सहगल ने नवीन निश्चल के साथ एक फिल्म शुरू करने का ऐलान किया। वो फिल्म थी सावन भादो। याद है सावन भादो की आपको? रेखा की पहली फिल्म थी वो, जिसमें बैठकर घोड़े पर बैठकर रेखा ने एक बहुत शानदार गीत गाया था, यानी कि रेखा पर वो गीत फिल्माया गया था। साल 1970 में रिलीज़ हुई सावन भादो में नवीन निश्चल की हीरोइन थी रेखा। ये रेखा जी की पहली हिंदी फिल्म थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फिल्म हिट रही, हिट हो गई, सिल्वर जुबली साबित हुई। जबकि उस साल आई राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई। मेरा नाम जोकर फिल्म का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये राज कपूर साहब की फिल्म थी। और राज कपूर साहब कौन थे? जिन्होंने नवीन निश्चल जी को FTII में गोल्ड मेडल अपने हाथों से दिया था। वैसे उस साल देव साहब यानी कि देवानंद जी की फिल्म प्रेम पुजारी भी रिलीज़ हुई थी और वो भी फ्लॉप हुई। यानी दिग्गज कलाकारों की फिल्में फ्लॉप हो रही थी और नवीन निश्चल की पहली फिल्म सिल्वर जुबली हिट हो गई थी। बहुत जगह दावा किया जा रहा है कि आज नवीन निश्चल जी का जन्मदिन है। कहीं कहीं ये भी बताया जा रहा है कि नवीन निश्चल जी का जन्मदिन 19 मार्च को है। जबकि तबस्सुम जी ने अपने YouTube चैनल के एक वीडियो में कहा है कि नवीन निश्चल जी का जन्म 11 अप्रैल को हुआ था। यहाँ भारी कन्फ्यूज़न है भाई साहब। नवीन निश्चल जी के जन्म की तारीख को लेकर कई लोग कई बातें कर रहे हैं। वैसे कल यानी 2 दिन पहले यानी 19 मार्च को नवीन निश्चल जी की पुण्यतिथि होती है। ये बात ज़रूर सही है। बाकी नवीन निश्चल जी की सही जन्म तिथि जब आएगी हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। अज्ञात वीर जी के द्वारा लिखा हुआ यह आलेख आपने सुना भी रेडियो सिनेमा पर। फिर हम आपसे मिलेंगे।
लगातार इसी तरह की कोई शानदार खूबसूरत हस्ती को लेकर, उसकी ज़िंदगी की याद को लेकर फिल्मी दुनिया में रेडियो हिंदुस्तान का यह कारवां आगे बढ़ता रहेगा। तब तक मुझे दीजिए अनुमति और करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। जय राम जी की। रेडियो हिंदुस्तान।